तो सब टकरा टकरा करके नहीं आके सब भाग रहा है, ये गोरा खाली आ रहा है, एक और मतलब वो बीचवा में कुछ है। अब रदरफोर्ड कहे कि बाकी सब खाली है भाई, परमाणु सब खाली है। वो कहे थे कि प्रोटोनवा है ललका भागवा जो खाते हैं, अब बियावा जो धसलका है वो इलेक्ट्रॉनवा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। जब इस सोना के पत्थर पर अल्फा कण पर कफला है, ओकरा बीच में एक नाभिक है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उस नाभिके में है, आ नाभिक भी उदासीन है भाई। तो नाभिक उदासीन है तो एगो और कोनो कौन बा, एगो और कोनो कौन है, ठीक। तो फिर जाकर के एगो और कण के खोज हुआ जौना के नाम था न्यूट्रॉन। देखो जी, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कैथोड किरण, जिसको आगे जाकर के लोग क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का नहीं, यानी के कहा, थॉमसन साहब कहे। अब वो प्रयोग भी थॉमसन साहब किए। और ये भी लोगों को पता था, गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनको ये बात पता था कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो थॉमसन साहब ये बात तो बता दिए कि इलेक्ट्रॉन उसमें है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माने इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, क्या है, और जब परमाणु उदासीन है तो ये बात मतलब पता था गोल्डस्टीन साहब को, ठीक ना, कि उदासीन है। तब सोचे कि इलेक्ट्रॉन का तो खोज थॉमसन साहब करिए दिए हैं, कह दिए कि इलेक्ट्रॉन है, तो एगो और कोनो कण होगा, माइनस है तो एगो प्लस होगा, तब ना माइनस से प्लस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। तो परमाणु विद्युत तो उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन मतलब प्लस में दोनों बराबर रहेगा। आगे बात समझ में, प्लस जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज माइनस का रहेगा। तो अभी सोचे कि इलेक्ट्रॉन जब थॉमसन साहब खोजे हैं या कहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो एगो कण तो जरूर होगा, ठीक ना। तो ये जो गोल्डस्टीन थे, और एक बात और भी आप लोगों को याद होगा, इसके पहले भी बताए थे हम कि तीनों का याद करने का सूत्र कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया और न्यूट्रॉन का किसने किया। तो ईंट पर नाच वाला जो बताए थे, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन साहब, आ प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ईंट पर आ नाच, आ न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ये खोज किए थे। तो सुन लो बात को। तो हम तो अभी बता दिए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड किए। कौन किया, रदरफोर्ड। अभी बोले ना जी, एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, जरा समझना। ईंट पर नाच, ई से बताए थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज करता कौन, थॉमसन साहब, थॉमसन नहीं। प से होता है प्रोटॉन, कौन, प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोज करता कौन, तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक ना। उसके बाद न से बोले थे न्यूट्रॉन, नहीं, न्यूट्रॉन है, तो इनके खोज करता कौन थे, चैडविक। मतलब इस तरह से। तो थॉमसन साहब तो कैथोड से निकल रहा था किरण, तो उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। आ कैथोड से निकल रहा था, तो कैथोड होता है माइनस, तो माइनस से जब कण निकल रहा था तो वह माइनस। अब बाघ के बेटा, बाघ जो होगा, बाघ बाघिन जो शिशु को जन्म देगा तो वो कथी होगा, बिलाई हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बाघे न रहेगा। बात समझ में आ रहा है। बकरी का बच्चा बकरी ना होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा। तो उसी तरह से ये कैथोड से निकल रहा था, और कैथोड माइनस होता है, तो उसे जो कण निकल रहा था जिसको कैथोड किरण बोल रहे थे, कैथोड किरण या कण बोलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि जो किरण होता है कणों का समूह होता है, ठीक। तो उसको कैथोड से निकल रहा था, माइनस चार्ज था, तो वो कैथोड किरण को ही रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो था उस पर भी माइनस चार्ज ही रखा गया, ठीक ना। तो अब सोचे ये वाला रदरफोर्ड साहब, ठीक ना,
रदरफोर्ड ना समझे जी, हाँ गोल्डस्टीन, ऐसे ये प्रयोग किए हैं गोल्डस्टीन, ठीक ना, लेकिन उनको ये जाता नहीं है, ये उनको नहीं जाता, रदरफोर्ड को जाता है प्रोटॉन के खोजकर्ता के लिए, ठीक ना। तब पहले समझेंगे कि ये जो गोल्डस्टीन साहब जो है ये क्या किए। तो देखिए हुआ ये था कि खोजे थे तो गोल्डस्टीन, लेकिन जा करके पूछे रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड कहा कि तोरा पता नहीं है, नहीं पता है तो चलो एक हम नामकरण कर दे रहे हैं, और लेकर नामकरण कर दिए कि ये जानते हो ये प्रोटॉन है, ये कची है प्रोटॉन है। ऐसे तो प्रयोग किए थी गोल्डस्टीन साहब प्रयोग किए, हाँ जन्मदाता कोई कैसे जन्म देते तो पंडित जी नाम धरते हैं, तो वही गति जन्म दे दिए गोल्डस्टीन और नाम रख दिए रदरफोर्ड, मतलब ये पंडा हो गए, पंडित जी हो गए, नामकरण कर दिए, ठीक ना। हाँ लेकिन असली पापा कौन है, गोल्डस्टीन ही कहेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए क्या किए वो, उन्होंने दिमाग लगाए कि ऐसा कर रहे हैं हम, उसमें तो हम लोग बताते कैथोड से जो किरण निकल रहा था, कैथोड किरण निकल रहा था, सेम टू सेम वैसा ही, मतलब कि ये निर्वात पंप ये बनाए, उसके बाद यहाँ पे एक घुंडी लगा दिए वायु को निकालने वाला, एनोड, एनोड पर कौन चार्ज होता है, प्लस होता है ना बे, एनोड पे प्लस और कैथोड पे माइनस। अब इसमें किए ये गोल्डस्टीन साहब कि ये में कैथोड में छेद कर दिए, होल कर दिए, जिसको कैनाल भी बोल सकते हैं, उस छिद्र को क्या बोल सकते हैं, छिद्र कर दिए। और उसके बाद क्या किए कि ये एक निर्वात पंप, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे उपकरण को है भुला गया सर, है विसर्ग नली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विसर्ग नली, डिस्चार्ज ट्यूब बोलेंगे इसको, डिस्चार्ज ट्यूब। अब सुन लो, उसके बाद एनोड रखे, तो इन्होंने क्या किए कि 10,000 उच्च वोल्टता स्रोत, 10,000 वोल्ट से, इसके अंदर जो प्रेशर था मात्र 0.01 mmHg था, पारे के दाब पर माने 0.01 था, और 10,000 वोल्ट, विभवांतर ज्यादा था। अरे बात समझ में, ए हीरो बढ़िया से बैठो। और उधर कहाँ ताक रहा है? हम इधर पढ़ा रहे हैं, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? तेरा मास्टर इधर है, बेवकूफ उधर ताक रहा है, माइंड है नहीं है यहाँ पे, है? गोल्डस्टीन के प्रयोग समझ में नहीं आ रहा है? अब तो लोग डायग्राम बना दिए, चित्र बना दिए हैं, समझो, ध्यान दो। उसी दिन पत्थर वाला समझाए थे जी कि थोड़ा सा दर्द सह लोगे। कोई विद्यार्थी जीवन दर्द है, स्टूडेंट लाइफ इज तो गोल्डन लाइफ बोला जाता है, विद्यार्थी जीवन का सुनहरा जीवन है, खूब सुंदर जीवन। अभी देखो वो नहीं ताक रहा है, क्या बकरी चराएगा का तू भी देख रहा है क्या? अच्छा बकरी चरा रहा, मौज में बकरी के पढ़े नहीं पढ़ी जरा, हमको पढ़ना पड़ रहा है बात। ओहो सुत रहती कितना बढ़िया, 8 बजे उठती है, बकरी चरावे जाती नहीं, वही देख रहा है। तो देखिए हुआ ये कि ये अपना थोड़ा सा दिमाग अलग लगाए, कैथोड किरण में छिद्र कर दिए, कैथोड सॉरी किरण में कैथोड जो था उसमें छिद्र कर दिए, और 10,000 वोल्टता से उच्च वोल्टता के इसको क्या किए जोड़े, ठीक ना। तो हुआ ये कि इससे जो किरण निकल रहा था एनोड, एनोड से किरण, इससे भी निकल रहा था किरण, देखो निकल रहा है ना, इधर मास वाला निकल रहा है, इधर से निकल रहा था, और इस छिद्र के माध्यम से होकर के जा रहा था, ठीक ना। तो इन्होंने इसको कहे कि ये एनोड किरण है, कहती है एनोड किरण है, ठीक। और यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जिंक सल्फाइड की परत इस पर लगा दिया गया है, और इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हुआ है कि निम्न दाब पर 0.01 mmHg पर क्या किया गया, इसको भर दिया गया, ठीक ना। तो इतना करने के बाद इन्होंने अपना निष्कर्ष पर पहुंचे। इतना करने के बाद देखो तो इधर प्लस वाला से निकल रहा है ना, तो प्लस वाला से निकल रहा था, उसको रखे हैं एनोड, कहे से कि एनोड से निकल रहा था, जाति जिसका जो स्रोत है उससे निकल रहा था, उसी के नाम पर रख दिया गया। तो एनोड से निकल रहा था तो इसको एनोड किरण कह दिया गया, ओके। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले? तो निष्कर्ष यही निकला कि ये किरणें जो होती थी एनोड से निकल करके सीधी जाती थी, मतलब ये भी सीधी रेखा में गमन करती थी, इधर उधर नहीं गमन करती थी, ओके। और दूसरी बात ये था कि ये धनात्मक थी, क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है, तो जब निकल रहा था प्लस, अभी बाघ बिलाई वाला बात बताइए कि है ना,
ठीक। तो प्लस से निकल रहा था तो इसको एनोड किरण रखा गया। के गोल्डस्टीन साहब कहें कि ये एनोड किरण है। कहिए कोई चक्र लेके यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो ये किरण निकल रहा था तो तेजी से निकल रहा था, तो तेजी से निकल रहा था तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि मतलब कि वो सीधी रेखा में जा रहा है। और दूसरी बात उसका छाया भी उधर बन रहा था, छाया बात समझते हो ना, शैडो परछाई उसका बन रहा था। ओके लीजिए, तो यही एनोड किरणें, यही एनोड किरणें आगे जाके आपका क्या कहलाया, प्रोटॉन कहलाया। क्या कहलाया, प्रोटॉन। रदरफोर्ड से जा करके यह व्यक्ति बोले कि देखिए तो ये क्या है, इसको चलिए तो तनका देखिए तो काची तो एगो निकल रहा था वो में सब एनोडवा से निकल रहा था। एनोड किरण हम तो रखे हैं तो क्या एनोड, एनोड मत रखो उसको, हम कह रहे हैं तो रखो, प्रोटॉन रख दीजिए उसको। तो अब देखिए अब नाम रखना है तो गुण के आधार पर लेकर नाम रख देता है लोग, तो उसको क्या कर दिए ये प्रोटॉन। तो अब कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है प्रोटॉन के खोजकर्ता। किनको, इसके पहले चर्चा कर दिया, ठीक है। तो इतना था। अब सुन लो, अब इस पे चार्ज की अगर बात बोला जाए, आवेश की बात बोला जाए इस प्रोटॉन पर, कि इस प्रोटॉन पर आवेश कितना था, तो इस प्रोटॉन पर आवेश उतना ही था जितना इलेक्ट्रॉन पर था। वर्षते फर्क ये था कि उस पे माइनस था तो इस पे प्लस। कितना था कोई बताएगा क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था? हाँ बोलो अंजलि। 1.602 आगुने 10 के पावर -19 क्या कूलम था। बताए थे कि आवेश का मतलब कूलम होता है, ठीक ना। तो 1.6 ही रखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 19 है ना, तो वो क्या चीज में था, इलेक्ट्रॉन पर क्या थी तो माइनस के था। क्या जी का था, माइनस था, क्योंकि कैथोड जो किरणें होती है वो माइनस में होती है, ठीक ना। और लेकिन वही प्रोटॉन पर जो आवेश था प्लस में था। क्या था, प्लस में था। तो इस चीज का खोज हो गया, ठीक ना, कि आखिर परमाणु उदासीन क्यों होता है। तो परमाणु को उदासीन होने का गोल्डस्टीन को प्रमाण मिल गया कि परमाणु पर, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है। आगे बात समझ में, इतना। अब द्रव्यमान की इसका बात कहा जाए, प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात कहा जाए, उसमें भी द्रव्यमान था उसका इलेक्ट्रॉन का कितना था, याद बात है सबको, है 1.6। इसका द्रव्यमान जो था ना, इसका द्रव्यमान जो निकाला गया, मास ऑफ प्रोटॉन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत याद रखना, ठीक ना। 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तो खोज हो गया, तो अभी लोग इतना ही पर अस्थिर हो गया। न्यूट्रॉन के बारे में बाद में सोचा, तो पहले हम लोग जान लेंगे। अब ये एक वैज्ञानिक है थॉमसन, जे अरे वही जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करके तो अस्थिर हो गए, प्रोटॉन का शरीर रदरफोर्ड को चला गया, है कि नहीं। तो अब फिर यही थॉमसन साहब सोचे, जे थॉमसन, कि अब ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये किस प्रकार से परमाणु में है। अब घर हो गया तो देखना चाहिए कि घरवा में इलेक्ट्रॉनवा प्रोटॉनवा दूसरा जो है ये कैसे कैसे बैठल है, केने सूतल है, कि केने का कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है। तो अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ईंट पर नाच लेवे कि यह सब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है और उतना ही प्लस के खाली प्रोटॉन पर है ना। चल भाई, तो इतना तो समझ में आ गया सबको। अब देखिए ये थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब जो थे, ये क्या किए कि ये वो अपना परमाणु का मॉडल दिए, मॉडल यानी डिजाइन दिए एगो, ठीक। तो ये कहे जानते हैं क्या कहे, एकदम सिंपल बात कहे कि तरबूजा सब कोई देखा है, सब कोई तरबूज खाया है गर्मी के दिनों में, है ना। तो तरबूज जो होता है, अब मेरे पास तो कलर है नहीं तो तरबूज बनाइए देते हैं। इसमें चितकावट टाइप के रहता है ना, चितकावट टाइप के तरबूजवा रहता है, डिजाइन हो जाते हैं। तो देखिए
आ तरबूजा पर दिमाग लगाएगा ना तो तनका तनका यहू में परछाई लोगने लगेगा। अब तू कटोरा सोच रहा है तो थोड़ा कटोरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा तरबूजा तो सोचो, है कि नहीं। अब देखो थोड़ा देखो देखने का तरीका लोगों का होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में पत्थर, मूर्ति में माने मूर्ति में किसी को भगवान दिखाई देता है तो प्रणाम कर लेता है, आगे पत्थर है कि नहीं है। तो देखने का नजरिया रखो, बेटर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो थोड़ा सा तरबूजा पर दिमाग लगाओ, तरबूजा कैसन होता है तो थोड़ा थोड़ा झलक जाएगा ये। अब तू कटोरी देख रहा है तो कटोरी माइंड में फिगर तोरा बनल है तो सर कटोरा बना दिए, अपने बनाने के लिए कह दिया जाएगा तो बस कटोरा बना के छिपा बना दे, वो पता नहीं चलेगा। तो देखो सीधा बात बोले जे टॉमसन साहब कि तरबूजा देखे हो, तरबूजा हो गया तोरा परमाणु, कथी हो गया परमाणु। ओकरा जब गुदवा खाता है गप गप काट काट के तो उसको बोल दिए कि वो प्रोटॉन है, कथी है लालका भागवा जो खाते हैं वो प्रोटॉन। और में जो बियावा जो धौसल रहता है लालका लालका करियाका करियाका, वो करियाका जो बियावा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन। वो बियावा जो धौसल रहता है उसके तरबूजवा के अंदर आता हूँ जो खा के बिक देते हो, तो जो खा के बिक देते हो परमाणु को फेंक देते हो, माने उनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल के फेंक दे, प्रोटॉन खा जाते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देते हो और उसके बाद उसके घरों को फेंक देते हो। न्यूट्रॉन के तो अभी चर्चे नहीं हुआ है, अभी तो हम ओनली वन प्रोटॉन, इसके पहले क्लास में इलेक्ट्रॉन पर चले थे, कैथोड किरण से निकल रहा था, अभी एनोड से निकला, तब कैथोड से निकल रहा था तो इलेक्ट्रॉन रखा गया, एनोड से निकल रहा था उन्हें छिद्र था, या देख रहे हो ना, तो इसको रख दिया गया एनोड किरण, यानी एनोड किरण इसी को जाकर के ये गोल डेस्टिन ऐसा किए हैं, इनको पता नहीं था, गए दौड़ दौड़ लोका भी रदरफोर्ड भी रदरफोर्ड से कहे तो कहे कि अच्छा कहाँ लई है, वही में लई है, वही जन तो दिखाया करके तो अच्छा चलो एक नाम रख दो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब अभी कौ बेर बताइए एगो बात, जन्मदाता कौन हो और नाम देने वाला कौन हो। तो जे टॉमसन साहब कहे कि सुन लो चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। परमाणु के जो स्ट्रक्चर है, परमाणु का जो मॉडल है, एक तरबूजा ऐसा है, तरबूजा में लालका भाग प्रोटॉन है, अब बियावा जो है वो इलेक्ट्रॉन में धौसल है, ठीक। लेकिन लोग इतना से संतुष्टि नहीं हो गया, कोनो बात ज्यादा शॉर्ट में कह दोगे तो भी नहीं समझेगा लोग, और कोनो बात के लगेगा घुमा फिरा के कहने तब वो लोग नहीं समझेगा। माने कोई भी तो देखा जाता है तो बीच वाला रास्ता ही लोग ज्यादा निकालना चाहता है कि नहीं है। तब इतना से संतुष्टि नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखना एग्जाम के लिए कि तरबूज का जो मॉडल जो दिए थे परमाणु के संदर्भ में, वो किसने दिए थे, तो जे टॉमसन साहब दिए थे। 1800 आपका दिए थे, ये कब 93 में दिए थे, कब दिए थे 1893 में, ये मतलब परमाणु मॉडल तरबूजा वाला दिए थे, ठीक। लेकिन इतना से लोगों को संतुष्टि नहीं हुआ, ठीक ना। तब फिर आए एक और बोर्ड आए, कौन आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड आए का, ये लोग तो यही फेर में पढ़ले हैं, यही फेर में जन्म दे रहे हैं, कोनो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर रहे हैं, और हम लोग से भी करवा रहे हैं नहीं। अब देखिए तो यही का कि अपना अलग परमाणु मॉडल दिए, समझ में आ गया ना, तरबूजा वाला 1893 में। अब 1911 में रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड कहेंगे रोको, हम दे रहे हैं परमाणु कैसन है, परमाणु कैसे बना हुआ है, वो तरबूजा उर्बूजा ला नहीं भले, जब तरबूजा ही तो ककड़ियो हो सके थे, ककड़ियो में बिया रहा है कि नहीं, बाकी वो सब खाई जाए, ये में तो फेंक दिया जाता है ना, ठीक। चलिए अब आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड का किए कि सोना के पत्थर पर, चलिए अब उसका हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जी, तो रदरफोर्ड साहब जे टॉमसन के परमाणु मॉडल से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो इन्होंने
अपना इस चीज को जानने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किए। एक अल्फा कण का स्रोत रखे। अल्फा कण है, ये रेडियो एक्टिव होता है पदार्थ जो आगे चल करके आपको मिलेगा। इससे अपने आप प्रकाश उत्सर्जित होते रहता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती है, ठीक ना। अल्फा है, हाँ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक किरण निकल रहा है, यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया गया, यहाँ एक छिद्र किया गया है, ठीक। और यहाँ चारों ओर से एक वृत्ताकार पर्दा लगाया गया है, अंदर एक पतला सोना के पत्थर रखा गया है, पतला सोना के पत्थर रखा गया है, बात भैया। और ये जो अल्फा किरण जो जा रहा है इस स्वर्ण पत्र पर पड़ रहा है, और पढ़ने के दरमियान देखो ये छितरा रहा है, ठीक ना। पढ़ने के दरमियान ये क्या हो रहा है, छितरा रहा है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए अब एक छोटा और एक चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है। हुआ ये था कि ये जो चित्र है वही चित्र को यहां बनाया गया है जहां ये टकरा रहा है, ठीक ना। तो हुआ ये देखे कि जब अल्फा कण जा रहा था तो बहुत क्या हो रहा था कि सब एने ओने विचलित हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? और याद रखना अल्फा जो कण होता है इस पे प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो जब ये जा रहा था सब विचलित हो जा रहा था, देख रहे इधर उधर भाग रहा है ना। एक जो एकदम बीचे गया है एकदम पूरा लौट गया है, ठीक ना। मतलब ऐसे हजारों 10,000 एक अनुमान लगा कि 10,000 किरण में सर एगो किरण का हो रहा था लौट रहा था, बाकी सब ऐसे ऐसे होकर के अगलिया बगलिया के भाग जा रहा था, ठीक। एगो जो था एकदम लौट करके चला आया। तो अभी दिमाग लगाएं कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग खोखला है। अरे खोखला नहीं रहते थे पार कैसे करता? टकरा के भागा था जब पूरा खोखला नहीं रहता था। तो ये कहे कि अरे तेरी के तो परमाणु का पूरा भागे सब खोखला है। अल्फा किरण जा रहा है तो सब टकरा करके नहीं आके सब भाग रहा है, ये गोरा खाली आ रहा है। एक और मतलब वो बिचवा में कुछ है, बिचवा में कुछ है, ठीक ना। तो अब वो कहे कि वो बिचवा में है नाभिक है, कथी है? न्यूक्लियस है, ठीक ना। लौट के आ रहा है, अल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है और उसे लौट करके आ रहा है, मतलब कि वो सेम होगा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, समान आवेशों में विकर्षण, विकर्षण माने दूर भागेगा, अलग होगा। प्लस प्लस रहेगा तो दूर भागेगा, अब प्लस अब मास रहेगा तो सट जाएगा, है कि नहीं है। तो अब ये कहें कि एक मतलब कि जो अंदरवा जो है उसमें प्लस है, कची है? प्लस है, क्योंकि ये पर प्लस होता है, बात है ना। तो इसको वो कह दिए कि वो नाभिक है। रदरफोर्ड कहे कि बाकी सब खाली है, वो भाई परमाणु सब खाली है। वो कहे थे कि प्रोटोनवा है ललका भागवा जो खाते हैं, अब बियावा जो धसलका है वो इलेक्ट्रॉनवा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। जब इस सोना के पत्थर पर अल्फा कण पर का प्रहार करवाएं तो ये सब तो मामला गड़बड़ा गया। अब ये अपना क्या कर दिए कि वो जना से लौट करके आ रहा था उसको कहे कि नाभिक है, न्यूक्लियस है, ओकरा बीच में है, ठीक ना। वो देखो सो रहा है, उसको गाना सुनाया जाएगा तो उसको मजा आएगा। देखो केस कटवाया है, तनी होने घूमो तो, अरे वाह, अरे वाह, जी लो, फिर समय नहीं आएगा। देखो जी, तो आज रहा तब इन्होंने अब एगो थी, क्या बोलते हैं इसको क्या बोले, नाभिक। तो इन्होंने नाभिक से संबंधित कुछ बात बताए जिसको नाभिकीय मॉडल कहेंगे। कथी? अब नाभिकीय मॉडल कहेंगे कि नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो किसने किया? रदरफोर्ड। अरे नाभिक के खोज कलन तक के दूसर को ना दे देते ही माने वही देंगे, ठीक ना। ये नामकरण करने के लिए दूसरे को बुलाएंगे नहीं। अरे बात समझ में। तो ये बोले कि न जो परमाणु होता है उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। बाकी है ना कोई तो फाका है, वही माने के नाभिक में बीच में केंद्रित रहता है, ठीक ना। पहले का बात बताएं। और दूसरा बात बताएं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। रिक्त है वही बात है, अभी तो बताइए दिए।
पहले क्या बोले कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में रहता है, और दूसरा बात बता कि भाई परमाणु खोखला है। क्या है? खोखला है। जौन चीज बात ओकरा नाभिके में बा। और तीसरा बात ये बोले कि परमाणु जो नाभिक जो है ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब देखिए एक और बात आ गया कि उदासीन है। क्या चीज है? उदासीन है, न्यूट्रल है। तो परमाणु जब, अब पहले तो लगे कि माने परमाणु न्यूट्रल था, अब तो करें कि नाभिक न्यूट्रल है। एक मतलब कि नाभिक न्यूट्रल है, ओकरा में सब संपूर्ण भाग उसी में है। तब फिर अब एक और बात के आगे चर्चा कि अब बताइए तो न्यूट्रल, जब अभी बात चल रहा था कि परमाणु उदासीन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो था बराबर मात्रा में उस पर आवेश था। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, ये तो दूसरे खेला हो गया। खेला ये हो गया कि लीजिए अब परमाणु खोखला है, ओकरा बीच में एक नाभिक है जिसका संपूर्ण द्रव्यमान उस नाभिके में है, और नाभिक भी उदासीन है भाई। तो नाभिक उदासीन है तो एगो और कोनो कौन बा, एगो और कोनो कौन है। ठीक, तो अब फिर जाकर के एगो और कण के खोज हुआ जौना के नाम था न्यूट्रॉन। ठीक, तो न्यूट्रॉन के बताए थे आपको कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक किया है। ठीक ना, तो वो बाद में हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो चैडविक साहब किए थे। तब अब ये में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बात हो गया। तब कहा गया तब इलेक्ट्रॉन के गले, इलेक्ट्रॉन बिला गले, तो ने कहे इलेक्ट्रॉन जौन बा नु ओने घूमत बा। का कहत बा? घूमत। अस्थिर नहीं के वे चक्कर लगा रहा है। तो अभी हद तक बात लोगों को सही लगा कि घूम रहा है, अपना चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे ये था आपका प्रोटॉन से संबंधित और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, और उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया। और तरबूजा वाला किनका मॉडल था? जे टॉमसन साहब का तरबूजा वाला मॉडल दिए। इतना बात समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्लास में फिर अगला बात लेकर के आएंगे। ओके।